हेलो दोस्तों, वेलकम। जय हिंद। मैं हूं हरिचंद। दोस्तों, आज हम बात करें कि टाइफाइड फीवर के बारे में। यह व्यक्ति में क्यों होता है, इसके बचाव क्या है, लक्षण और कुछ एलोपैथी ट्रीटमेंट। दोस्तों, यह एक साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद हमको टाइफाइड फीवर हो जाता है। तो जो साल्मोनेला का बैक्टीरिया है, ज़्यादा करके जो गंदा पानी पीने से और दूषित भोजन करने से, जो बाहर की खुली हुई चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करने से, जैसे जंक फूड हो गया, उसको खाने से, या तो जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं वो दूसरी जगह पर बैठती हैं, बैठने के बाद हमारे घरों में आती हैं, जो कभी कभी हमारे भोजन में बैठ जाती हैं, या तो हमारे हमारे घरों में किसी भी तरह से वो रहती हैं, जिससे वो साल्मोनेला का जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर कन्वर्ट करा देती हैं। या तो कोई व्यक्ति है जिसको ऑलरेडी पहले से टाइफाइड फीवर हुआ है, वह व्यक्ति जो जो वॉशरूम यूज कर रहा है और वही वॉशरूम दूसरा व्यक्ति भी तुरंत उसके यूज करने के बाद यूज करता है, तो उसको भी साल्मोनेला बैक्टीरिया हो जाता है, क्योंकि उसमें उसके साबुन में हो सकते हैं साल्मोनेला, या तो उस वॉशरूम में, बाथरूम में कहीं भी हो सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति में भी कन्वर्ट हो जाता है। और यह साल्मोनेला का बैक्टीरिया 6 से लेकर 30 दिन के अंदर इसको एक्टिव होने के लिए हमारे शरीर में लगता है। जब ये पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाते हैं तो मरीज को, व्यक्ति को कुछ सिम्टम दिखते हैं। वह सिम्टम हम जानते हैं, और सिम्टम ये है कि मरीज को तेजी से बुखार आना 103 से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक, और इसके साथ में गले में खराश होना, सर दर्द करना, पेट में दर्द होना, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत होना, बहुत सुस्ती लगना, और कभी कभी व्यक्ति को चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हो गया है। लेकिन इसकी हम 100% पुष्टि नहीं कर सकते हैं। पुष्टि करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना होता है। वह इन्वेस्टिगेशन है सीबीसी है, विडाल टेस्ट है, यूरिन कल्चर है, और तरह के कल्चर हो सकते हैं। और जब यह पुष्टि हो जाती है 100% कि व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है, तो हम उसको कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों में यह फीवर 2-2 3-3 साल से उनके बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड होकर पड़ा हुआ है। तो उसी के लिए हम बात करते हैं करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो एंटीबायोटिक या तो जो दवाइयाँ बता रहा हूँ, आपके सामान्य जानकारी के लिए ही दवाइयाँ बता रहा हूँ। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो देखकर कोई भी दवा आप अपने मन से यूज ना करें। बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई दवा ना यूज करें। तो यदि किसी व्यक्ति को विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर सिफेक्जिन की 200 टैबलेट सुबह शाम लेने को बोलते हैं, या तो सिफोडाक्सिन की 200 टैबलेट सुबह शाम लेने को बोलते हैं, या तो सिफेक्जिन ओफ्लक्सासिन, या तो सिफेक्जिन अजिथ्रोमाइसिन। जो मरीज को ज़रूरत है, डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग उसको लिखते या देते हैं दवाइयाँ। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत है, या तो ठीक नहीं हो रहा है, या तो उसको बहुत दिनों से टाइफाइड, तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन में सेफ्ट्रीजोन 1 ग्राम, या तो सेफ्ट्रीजोन 1.5 ग्राम का भी दे सकते हैं। सेफ्ट्रीजोन सल्वेक्टम रहता है उस 1.5 ग्राम में। और सेफ्ट्रीजोन इंजेक्शन ना देके डॉक्टर किसी किसी व्यक्ति को सिप्रोफ्लक्सासिन इंजेक्शन आईवी 100 ml आईवी देते हैं उसको। और ये रहा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट टाइफाइड फीवर में। इसके अलावा डॉक्टर और भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, या तो अपने जानकारी के अनुसार, या तो जो भी एंटीबायोटिक में उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वह एंटीबायोटिक डॉक्टर मरीज को चला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि यही एंटीबायोटिक श्योर है, जो उनको अच्छा लगता है और जो एंटीबायोटिक में उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा डॉक्टर मरीज को कुछ सिम्टम, फिजिकल कंडीशन देख के भी उसको दवाई देते हैं। यदि मरीज को तेजी से बुखार आ रहा है, तो उसको सबसे पहले पैरासीटामॉल की 650 mg टैबलेट दिन में 3 या 4 बार लेने को बोलते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक खाने से, या तो इंजेक्शन लेने से पेट में गैस बन रही है, पेंटाप्राजोल 40 mg का इंजेक्शन, या तो कैप्सूल में पेंटाप्राजोल, डोम पेरिडोम, ओंडास्टोन कम्बिनेशन में जो भी दवा ज़रूरत लगती है, वह दवा डॉक्टर मरीज को एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक खाने से बॉडी में कोई इफेक्ट ना हो, उसके लिए डॉक्टर मरीज को बी कम्प्लेक्स देते हैं। मल्टीविटामिन की भी टैबलेट देना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद यदि लीवर से कोई दिक्कत है, तो लीवर की भी दवा डॉक्टर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से टाइफाइड फीवर आ रहा है, तो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर अदर इंजेक्शन एडवाइस करते हैं, क्योंकि मरीज की फिजिकल कंडीशन देखकर। यहाँ पे उस इंजेक्शन का नाम हम एक्चुअली बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मरीज की फिजिकल कंडीशन देखने के बाद ही वो दवाइयाँ बताई जाती हैं।
तो ये रहा कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे कि खाने में डॉक्टर आपको क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं। खाने में ज़्यादा करके डॉक्टर आपको जूस लेने को कहेंगे, नारियल पानी लेने को कहेंगे, दाल का जूस लेने को कहेंगे, मतलब लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करने को कहेंगे, और नॉर्मली और अच्छा भोजन करने को कहेंगे। जो स्पाइसी भोजन है, तली भुनी चीज़ों का उपयोग करना है, बाहर का जो जंक फूड है उसको लेने को एकदम डॉक्टर नहीं करेंगे। इसके साथ में आप खट्टा मीठा भी डॉक्टर आपको मना कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ है उसको पूर्ण रूप से बेड रेस्ट लेने को डॉक्टर कहते हैं। तो यह रहा एलोपैथिक ट्रीटमेंट की सामान्य जानकारी। तो आई होप दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि टाइफाइड फीवर की जानकारी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।